नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियाँ देते हैं, जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन हर व्यक्ति उसे नहीं जानता। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का विभाजन करने वाले जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत बरसों से अंग्रेजों का गुलाम था और तमाम प्रयासों और आंदोलनों के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के पहले ही ऐसी परिस्थितियां आई कि उसे दो देशों में बंट जाना पड़ा, विभाजन की विभीषिका से गुजरना पड़ा और अखंड भारत दो देशों में बंट गया। ये भारत, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दूसरा पाकिस्तान नाम से अलग स्वतंत्र मुस्लिम देश बना। चूंकि विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, इसके जिम्मेदार कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई, इसी के बारे में हम अपने वीडियो में आज चर्चा करेंगे आपसे। तो भारत विभाजन की जिद पकड़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो हर सूरत में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। उनका कहना था कि हमें अलग देश पाकिस्तान चाहिए, और चाहे वो हम माचिस की डिबिया के बराबर ही क्यों ना हो। अलग पाकिस्तान बनाने से कम की मांग उन्हें मंजूर नहीं थी। उनकी मांग पूरी भी हुई और माउंटबेटन, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, 13 अगस्त 1947 को लाहौर गए और जिन्ना के साथ उन्होंने शाम का डिनर किया। और अगले दिन 14 अगस्त को उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान को स्वतंत्र देश होने की घोषणा की, जो ब्रिटेन के राजा की चिट्ठी थी उसे पढ़ के सुनाया, और ये भी बताया कि अब इस देश के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। 14 अगस्त 1947 को, उस समय भी रमजान का महीना था और 26वीं तारीख थी। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होते हैं। चूंकि जिन्ना टीबी के मरीज थे, उनके फेफड़े खराब थे, इस कारण सत्ता का सुख वो बहुत दिन तक भोग न सके, और 2 साल तक भी, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद तक वो जीवित ना रह सके। और 2 साल के पहले ही मई के महीने में उनकी तबीयत खराब हुई और पाकिस्तान में एक शहर क्वेटा है, उन्हें क्वेटा लाया गया। डॉक्टर ने वहाँ उन्हें आराम करने के लिए भेजा था, और डॉक्टर ने उनकी बहन जो फातिमा जिन्ना थी, उनको बताया भी था कि अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जून में वे क्वेटा से पुनः जो है विमान से कराची आते हैं, और हवाई अड्डे पर एक एम्बुलेंस से उन्हें गवर्नर हाउस ले जाया जा रहा था, और एम्बुलेंस में उन्हें लिटाया गया था। पीछे उनकी बहन फातिमा जिन्ना बैठी थी। रास्ते में एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो जाता है, एम्बुलेंस बीच सड़क में खड़ी खड़ी हो जाती है। घंटों दूसरी गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। ये वहाँ की सरकार की व्यवस्था थी। 1 घंटे गर्मी के दिन में वहाँ का गवर्नर एक एम्बुलेंस में पड़ा है, सारे शरीर पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, और घंटों बाद दूसरी गाड़ी आती है जिसमें जिन्ना को ले जाया जाता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तो था जिन्ना का दर्दनाक अंत। तो चूंकि जिन्ना अकेले जिम्मेदार नहीं थे, और पाकिस्तान सरकार की ये व्यवस्था थी कि उनका गवर्नर जनरल रोड पर बीमारी की हालत में पड़ा रहता है। दूसरे थे लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान जब अलग देश बना, जिन्ना गवर्नर बने, तो 2 नंबर के नेता थे लियाकत अली खान, जो जब जिन्ना गवर्नर बने थे तो प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, और जिन्ना के कट्टर समर्थकों में से एक थे, जो 1951 में एक सभा को संबोधित संबोधित कर रहे थे पाकिस्तान में, जहां एक अफगान युवक ने उनको गोलियों से भून दिया। उनके आखिरी शब्द थे, बारादराने मिल्लत। यह जिन्ना के प्रबल समर्थक थे, और भारत के विभाजन के जिम्मेदारों में से जिन्ना के बाद दूसरे नंबर के आदमी थे। तीसरे विभाजन के जिम्मेदार थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नक्शा बनाकर मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था, और तब जिन्ना ने कहा था इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लंदन में रहते थे,
और ये भी चाहते थे कि अलग मुस्लिम देश बने। और पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद ये लंदन से अपना सब कुछ बेच करके पाकिस्तान आए, लेकिन राजनीति में इन्हें कोई जगह नहीं मिली। और जिन्ना के इस फैसले से जो वर्तमान में पाकिस्तान उस समय बना था, उससे ये खुश भी नहीं थे। इसलिए ये जिन्ना को कायदे आजम के जगह गद्दार आजम कहते थे। बाद में पाकिस्तान सरकार ने इन्हें देश निकाला दे दिया और फिर ये अपना सब कुछ बेच करके इंग्लैंड चले गए। वहाँ जा करके इनके पास कोई काम नहीं फिर चल सका और कर्ज लेकर के खाते थे और बीमारी झेलने के बाद इन्हें मरना पड़ा। इन्हें मिट्टी देने वाला भी कोई नहीं था। बाद में कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर ने इनकी लाश को जो है कफन दिया। चौथे जिम्मेदार थे विभाजन के लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय रहे भारत के और आज़ादी के जो है समय से पहले दिलाई जाए, इसका भी इन्होंने प्रयास किया ताकि जिन्ना के जिंदा रहते आज़ादी मिले और भारत का विभाजन हो जाए, भारत दो भाग में बट जाए। उनकी यही मंशा थी कि यदि आज़ादी देने में देर हुई, बीच में जिन्ना मर जाएंगे, तो भारत विभाजित नहीं होगा। तो ये चीज़ जिन्ना भी जानते थे। जिन्ना अपने डॉक्टर से कहा भी करते थे कि मेरे बीमारी के बारे में जो है हिंदुओं को मत बताना, नहीं तो भारत का विभाजन रोक देंगे, वो टाल देंगे ताकि मैं मर जाऊं और विभाजन ना हो। तो ये जो माउंटबेटन थे, बाद में इंग्लैंड में ये जब रिटायर होकर रह रहे थे तो अपने परिवार के साथ एक जगह गए थे नौका सैर करने झील झील में। और परिवार के साथ जब नौका पर बैठ के झील में टहलने का आनंद ले रहे थे, उसी समय नौका में पहले से बम रखा हुआ था और अन्य विस्फोटक पदार्थ थे और बम ब्लास्ट हुआ, जिससे परिवार समेत डूब करके उनकी उसी झील में मृत्यु हो गई। उन्हें भी मिट्टी देने की जरूरत नहीं पड़ी। पांचवें जिम्मेदार थे हुसैन सोहरावर्ती, जिनके बारे में हम अपने बांग्लादेश वाले वीडियो में बताए भी हैं। एक बार प्रधानमंत्री भी बन गए थे, बाद में जेल जाना पड़ा और बाद में पाकिस्तान छोड़ करके लीबिया में रहने लगे और वहीं मर गए। कोई मट्टी देने वाला भी नहीं बचा। तो ये थे विभाजन के जिम्मेदार चारों पांचों लोग, जिनका अंतिम असर क्या हुआ, ये मुझे जो जानकारी थी मैंने उसे आप तक पहुंचाया। शेष दूसरे वीडियो में।